ते लाल साईं दा फरमान है, जेड़ा बंदा धमाल नहीं पाएगा वो मौला अली दा मुनकर है। वो जन्नत नहीं जाएगा? जन्नत बिल्कुल नहीं जाएगा। भाभी भी धमाल पाएगा वो भी जन्नत जाएगा। नहीं, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ, ਨੂਰੀ ਨੱਚੀ, ਨਾਰੀ ਨੱਚੀ, ਨੂਰ ਤਜੱਲਾ ਨੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਅੱਲਾ नचिया। हादसा ऐसा हुआ कि जो मैं बाइक पे था तो जो इस्लामी मुझ में टकराए थे उनके मौके पर ही डेथ होगी, वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत फरमाए थे। और मेरे पीर मुर्शिद हर वक्त अपने मुरीद को अपनी निगाहों में रखते हैं। अब उसका इंतकाल हो गया। मेरे हवाले से भी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये भी इंतकाल कर चुका है। मगर मुख्तसरन ये कि मेरा तवाज़ुन अक़ली भी, क्योंकि दिमाग की चोट थी, तवाज़ुन अक़ली मेरा ख़राब हो गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा दिमाग का तब तक ये बंदा ठीक नहीं हो सकेगा। घर वालों ने इस चीज़ का नहीं कहा कि हम ऑपरेशन करवाएं। मुझे घर ले गए। पीर की रात थी तो मेरी हालत इतनी वो तशवीशनाक हो गई कि घर वाले गोया के मायूस हो गए मेरी ज़िंदगी से भी। और तवाज़ुन अक़ली बिल्कुल मेरा ख़राब था। मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया और जब मैं नींद के अंदर गया तो मेरे पीर और मुर्शिद मेरी ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते। मेरा सीधा कंधा भी टूटा हुआ था और व्हील चेयर के साथ मुझे वो वॉशरूम तक लेके जाते थे। मुझे सहारा दिया मेरे पीर और मुर्शिद ने, मुझे बिठाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे दम फरमाया और फरमाया बेटा परेशान नहीं होना, ठीक हो जाओगे। और अल्लाह की कसम पीर साहब का ये फरमाना था। सुबह जब वो नशा उतरा मैं अपने कमरे से चल के अपने ज़हन के अंदर आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर, पहला क्लिप आपने देखा कि जिसमें ये कह रहा है जो धमाल नहीं पाएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो धमाल पाएगा वो जन्नत में जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताए कि धमाल का जन्नत से क्या ताल्लुक़ है? क्या जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि धमाल? तो सवाल ये है कि आप बताएं। तो हकीकत अगर शरीयत को देखा जाए तो इसमें तो धमाल हराम है, और फिर ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में हराम है तो वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो ऐसे हराम काम करेगा। तो एक तो ये। दूसरा, पापा जी की दूसरी करामत भी आपने सुनी ली होगी कि वो ये कहते हैं दूसरे क्लिप में कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैं बीमार था और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बताया और फिर ऑपरेशन किया नहीं, मैं रात को सोया, मेरे मुर्शद मेरे ख्वाब में मुराद पापा जानी जनाब इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं, ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे ले गए और सुबह मैं सही सलामत उठा। तो सवाल मेरा फिर यही है कि क्या जो है शिफा इस तरह मिलती है? क्या वो इस तरह उसको मौत से बचाया जा सकता है? हालांकि ज़िंदगी और मौत का मालिक फ़कत अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब करामात बनाने के लिए जितने झूठ गढ़ लो, जितने झूठ गढ़ लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था, हाँ तो कुछ और कह देता, मैंने कुरान पढ़ा उससे मैं ठीक हो गया। ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मेरे पीर साहब ख्वाब में और फलां हो गया और अलां हो गया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। हालांकि मेरी बाजू जो है वो क्या था, नहीं चल रही थी। ठीक है, तो ये जो है सारी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? और फिर पापा जाने की करामत बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो शर्म मोअज़्ज़िज़ सामीन इन्हें आती नहीं है, वो इसलिए कि इन्होंने करामात अपनी तरफ से बनाई हुई हैं, अपनी तरफ से गढ़ा हुआ झूठ और बातें सिवाय लानत के और कुछ नहीं। अगर कोई बात मिल जाए तो फिर ये कहते हैं जी ये हो गया और फलां हो गया। फिर मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ तावीलें इनकी तरफ से होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़िंदगी और मौत का मालिक फ़कत अल्लाह है। कोई किसी को शिफा नहीं दे सकता। से हाँ एक बात ज़रूर है कि एक सबब है, सबब असल मुसब्बिबुल असबाब जो है ज़ात अल्लाह ही की है, उसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।